मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज के दिन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्री प्रतिष्ठा साहित्य द्वितीय खंड के छात्रों को भास के जो नाटक हैं उन नाटकों के अध्ययनोपरांत भास की जो नाट्य कला है अर्थात भास के नाटकों में जो भास के विशेष भाव या गुण जो छिपे हुए हैं या उन नाटकों में नाटककार भास की जो विशेषताएँ हैं उस संदर्भ में आज छात्रों से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। छात्रों को भास के नाटकों की विशेषता को बताना चाहूँगा, इससे हमारे छात्रगण यह समझे कि भास के नाटक क्यों लोकप्रिय हैं, क्यों आज के पाठ्यक्रम में उसका निर्धारण हुआ है, उसके लोकप्रियता के कौन कौन से कारण हैं, इस सब बिंदुओं पर मैं आज चर्चा करना चाहूँगा कि भाष्य की नाट्य कला की विशेषताएँ क्या है। जैसा कि हम जानते हैं भास को नाट्य कलाओं में दक्ष कहा जा सकता है। भास ने रामायण पर आधारित नाटक की रचना की है एवं महाभारत पर भी आधारित इनकी रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त कृष्ण के जन्मोत्सव से लेकर जुआ तक की कृष्ण लीलामृत, कृष्ण बालामृत के भी नाटक पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे देश में सामयिक घटनाओं का जो जिक्र हुआ है उस सब पर नाटककार भास ने अपने सफल नाटक का रचना प्रस्तुत की है। क्योंकि संस्कृत साहित्य में भास सबसे प्राचीन नाटककार है। भास की नाटकीय कुशलता का परिचय उसके नाटकों की संख्या और विषय की विभिन्नता से प्राप्त होता है। उसके नाटकों की मुख्य विशेषताएं हैं भाषा की सरलता और कृत्रिम शैली, वर्णों में सत्यता अर्थात भास द्वारा रचित नाटक में वर्ण विषय जो है अत्यंत ही अस्पष्ट है। घटनाक्रम का जो
वर्णन नाटककार भास ने किया है वो अत्यंत ही सरल, सुबोध एवं अकृत्रिम शैली से इसका प्रयोग उन्होंने किया है। इनके वर्णनों में सत्यता, नाटकीय पात्रों के चरित्रों, व्यक्तित्व, प्रधान और नाटकीय गुण प्रवाह, सजीवता और रोचकता भास के नाटक के अत्यंत रोचक और रंगमंच की दृष्टि से विशेष सफल हुए। अर्थात नाटककार भास के नाटकों में रंगमंच की दृष्टि से भी विशेष उपयुक्त एवं समुचित अभिनय का प्रयास नाटककार भास ने किया है। रामायण के आधार पर प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक की रचना हुई है। इन प्रतिमा और अभिषेक नाटक के विषय में पिछली कई कक्षाओं में प्रतिमा क्या है, प्रतिमा के नाटककार कौन हैं, प्रतिमा में कितने अंक हैं, प्रतिमा किसे कहते हैं, प्रतिमा नाटक के वर्ण विषय क्या है, इन सब बातों की जानकारी विगत कक्षाओं में दी जा चुकी है। आज की जो कक्षा का विषय और चर्चा का जो आधार है वो है भास की नाट्य कला। नाटकों में भास की विशेषताएं, प्रतिमा नाटक में नाटककार भास ने अपनी मौलिकता और कल्पना शक्ति का अच्छा परिचय दिया है। कल्पना इसके बाद क्या होना चाहिए, क्या उचित हो, इसका भी उन्होंने बड़े ही सुगमता से प्रयोग किया है। क्योंकि भास के नाटकों में रमणीयता अधिक स्पष्ट है। उनके नाटकों में वीर रस का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। ये महाभारत के आधार पर लिखे गए नाटकों में भास की कल्पना शक्ति और रमणीयता अधिक अस्पष्ट दिखाई देती है। नाटककार भास ने महाभारत पर आधारित कई नाटकों का अभिनय रचना प्रस्तुत किए हैं, जो आज भी प्राप्त है, जिसका हम
अभिनय आज भी होता आ रहा है। क्योंकि संस्कृत नाटकों की जो एक दुर्गुण है कि बहुत से संस्कृत नाटक अभिनय योग्य नहीं पाए जाते हैं, इसका मंचन नहीं हो पाता है, परंतु भास के जो नाटक है वो अभिनय के योग्य है। अभिनय की सारी कला उसमें प्रस्तुत है। क्योंकि अभिनय की कला से यह पूर्णतः उपयुक्त है। इसीलिए नाट्य कला में नाटककार भास की अत्यधिक प्रसिद्धि है। क्योंकि संस्कृत नाटकों की सफलता के लिए जो कुछ तत्व निर्धारित किए गए हैं, जैसा कि घटना की एकता, घटना की एकता, घटना की सार्थकता, घटनाओं का घात प्रतिघात, चरित्र चित्रण, स्वाभाविकता एवं कवित्व, यह 6 गुण नाटक साहित्य के लिए परम आवश्यक है। और भास के नाटकों में ये 6 गुण पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि भास के नाटकों में नाटक के सारे गुण उपलब्ध हैं। तभी तो नाटक साहित्य में भास की ख्याति महत्व अत्यधिक है। क्योंकि भास ने अपने नाटकों में घटनाओं का जो वर्णन किया है वो अत्यंत ही कल्पनीय और रमणीय है। जैसा कि प्रतिमा नाटक को ही एज एग्जाम्पल देखा जाए तो भरत अपने ननिहाल से लौटकर आते हैं और राज्य के जो उन लोगों का या राज्य के बाहरी सीमा पर जो इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का प्रतिमा बनवाया गया था, उसमें दशरथ की प्रतिमा को देखते ही भरत को सारी घटनाओं का आकलन हो जाता है। भरत पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाते हैं कि महाराज दशरथ इस जीवन में नहीं है। यही जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई, क्योंकि यह इक्ष्वाकु वंश के जो प्रतिमाएं स्थापित की गई है उसमें महाराज दशरथ का भी प्रतिमा
लगा हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भास ने जो अपने नाटकों में कल्पनाओं और घटनाओं का जो वर्णन किया है अत्यंत ही रोचक है। घटनाओं के देखने मात्र से, स्पर्श मात्र से ही सारी वृत्तांतों का ज्ञात होना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाटककार भास के नाटकों में बहुत सारी विशेषताएं हैं जिससे ये नाटक आज के समय में भी लोकप्रिय है, क्योंकि इनका मंचन आज भी बड़ी ही सरलता से मंचों पर किया जाता है और आज भी दर्शक इसे रुचिपूर्ण देखते हैं। भास ने अपने नाटकों में पताका स्थानक का सुंदर समन्वय किया है। इसके द्वारा वो आश्चर्य भावना को उत्तेजित कर देता है। जैसे प्रतिज्ञा चौंतरायण में वासव दत्ता के माता पिता विचार कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा व्यक्ति वासव दत्ता का पति होने योग्य है, अर्थात वासव दत्ता का विवाह किससे किया जाए, किस राजा से किया जाए। तो विचार विनिमय हो ही रहा है, उसी क्षण कंचुकी प्रवेश करता है और बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि वत्सराय अर्थात उद्य। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रतिज्ञा चौंतरायण में भी आगे की घटनाओं को किस प्रकार से भास ने दिखाया है, जो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि इनकी वर्तमान की वार्ता और घटना अभिनय के साथ ही भविष्य की घटनाओं का भी ज्ञान हो जाता है। जैसा कि प्रतिमा को देखने से आगे की सारी घटना कल्पना की जानकारी भरत को होती है, ठीक उसी प्रकार चौंतरायण नाटक में वासव दत्ता के लिए युक्त वर्ग कौन है? उद्यन। वत्सात उद्यन अर्थात यहाँ से उद्यन की स्थिति, जीवन वृत्त आदि का वर्णन इन नाटकों में बड़े ही मानविक ढंग से नाटककार ने प्रस्तुत करने की जो कल्पनीय कला को प्रस्तुत किया है वो सदैव अनुकरणीय है। भास ने अपने कई नाटकों में प्रथम श्लोक में मुद्रा अलंकार का प्रयोग किया है, अर्थात नाटक के प्रमुख पात्रों का नाम भी मंगलाचरण के श्लोकों से शुरू होता है। अनावश्यक विवरण और विस्तार का सर्वथा परित्याग करते हैं, अर्थात भास के नाटकों में भास ने यह सदैव ध्यान रखा है कि वर्णन के क्रम में
मंचन के क्रम में अनावश्यक घटनाओं का उल्लेख न हो या अनावश्यक अभिनय पर रोक हो। कुछ तत्व ऐसे हैं जिससे मृत्यु, मसान आदि का वर्णन का दर्शक भास ने अपने नाटकों में उपयोग नहीं किया है। भास ने अपने नाटक को पूर्ण रूप से सुखांत बनाने का प्रयास किया है और नाटककार भास के नाटक सुखांत नाटक के श्रेणी में ही आते हैं। क्योंकि भास के नाटक की जो व्यवस्था है वो हास रस की प्राप्ति, अर्थात भास के नाटकों में हास्य रस की प्रचुरता पाई जाती है। दर्शक उदास न हो, दर्शकों के मन मस्तिष्क में यह अभिनय भार सा महसूस न हो, इसका भास ने विरोध किया है और इसी के परिणाम से उन्होंने अपने नाटकों में हास्य आदि का प्रयोजन किया है ताकि दर्शक सुख का अनुभव कर सके। क्योंकि सफल काव्य या नाटक का प्रयोजन यही है कि आत्मा या मन की शांति, मन को आह्लादित होना, मन को द्रवित होना, हृदय को प्रशंसित होना, अर्थात नाटककार भास के नाटकों में ये सारे गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण भास के नाटकों की अन्य नाटकों से अत्यधिक महत्व दिया गया है। भास ने अपने कई नाटकों में चरित्र का जो वर्णन किया है वो अत्यंत ही उपयोगी है। क्योंकि भास के नाटकों की यह विशेषता है कि उन्होंने अपने नाटकों में नायक के रूप में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया है, अर्थात भास महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अत्यधिक प्रधानता देते थे, जिसके कारण उन्होंने अपने नाटकों में अत्यधिक पुरुष नायक को ही प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। इनके नाटकों में प्रत्येक पात्र को अपनी कुछ विशेषताएं हैं। भास के नाटकों में विकास को प्रश्रय दिया गया है, जो आज हमारी सरकारें कर रही हैं। ठीक उसी प्रकार उस समय में भी भास ने अपने नाटकों में विकासवाद को प्रधानता दी है। इन्हीं सब कारणों से हम देखते हैं कि
नाटककार भास के नाटकों में बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिससे आज भी इसका अभिनय किया जाता है और भास के नाटक आज भी समाज में लोकप्रिय है। जयतु संस्कृतम, जयतु भास।